हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है, यानी कि जो जलवायु है और मौसम है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं क्लाइमेट और वेदर में अंतर। तो सबसे पहले बात करें वेदर यानी कि मौसम की। तो लोग अक्सर मौसम शब्द को क्लाइमेट शब्द के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको लगता है कि मौसम और क्लाइमेट एक ही है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब हम मेटीरियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान और जो जलवायु विज्ञान है, इनका अध्ययन करते हैं, उनमें ये दोनों शब्द यानी कि जलवायु और मौसम है वो काफ़ी क्लोज तरीके से रिलेटेड आपस में लगते हैं और हमें लगता है कि मौसम और जलवायु एक ही है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जो मौसम शब्द है उसका प्रयोग शॉर्ट टर्म की जो वातावरणीय गतिविधियां होती हैं उनके लिए किया जाता है, जबकि जो जलवायु है उसका प्रयोग लॉन्ग टर्म की जो वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं उनके लिए किया जाता है। ये होता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपने कभी लोगों को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि आज का क्लाइमेट या आज की जलवायु गर्म है या फिर ठंडी। लोग यही कहते हैं कि आज का मौसम ठंडा है या फिर गर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए मौसम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए जलवायु का। जैसे कि हम कहते हैं कि मौसम गर्म है, सुबह ठंडी है, दोपहर धूप वाली है, बरसाती दिन है और ठंडी रात है। तो इन शब्द का प्रयोग होता है मौसम के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है। और अगर बात की जाए मौसम की परिभाषा की, तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए जो वातावरणीय दशाएं होती हैं उनको कहा जाता है मौसम। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मौसम शब्द का प्रयोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जबकि जो जलवायु है उसका प्रयोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल। तो दोस्तों, जैसा कि मौसम है वो कभी स्थिर नहीं होता। जैसे कि किसी कंट्री में, किसी छोटे से क्षेत्र में भी जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। जैसे कि किसी जिले के एक भाग में धूप खिली है तो उसी स्थान से कुछ मीलों दूर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होगी। ये होता है मौसम। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो किसी स्थान के तट वाले क्षेत्र पर आपको काफ़ी ज़्यादा आंधी देखने को मिलेगी और उसी सेम टाइम पर जो उस स्थान का आंतरिक भाग है वो एकदम आपको शांत देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो मौसम है वो प्लेस टू प्लेस काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और किसी भी स्थान पर जो वेदर है उसमें आपको किसी भी टाइम पर सडन चेंजेस यानी कि आकस्मिक रूप से परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ये होता है मौसम। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है, यानी कि जलवायु क्या होती है। तो हम जब बात करते हैं क्लाइमेट की तो हमारा मतलब होता है किसी स्थान के जो लंबे समय तक वहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहाँ पर मौजूद होती हैं, यानी कि जो वातावरणीय परिस्थितियाँ वहाँ पर मौजूद होते हैं एक लंबे समय तक, उसको कहा जाता है क्लाइमेट। और अगर बात करें कि एक क्लाइमेट का पीरियड कितना होता है, कितने लंबे समय तक यह किसी स्थान पर रहता है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 35 ईयर्स का। यानी कि जो जलवायु है वो 35 ईयर यानी कि 35 साल तक किसी स्थान पर एक समान ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब एग्जाम्पल के तौर पर मलेशिया के क्लाइमेट की बात करते हैं। तो मलेशिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट यानी कि गर्म और आर्द्र है। यानी कि जो मलेशिया की जलवायु है वो आपको भूमध्य रेखीय जलवायु आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के एकदम निकट है। और जो यहाँ की औसत जलवायु है वो पूरी कंट्री में पूरे साल भर एक समान ही रहती है और इसी को कहा जाता है क्लाइमेट, जो कि लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और किसी देश की जो जलवायु या मौसम है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशीलता आपको देखने को मिलेगी। सामान्य तौर पर अगर कहें तो जो शीतोष्ण कटिबंध वाले अक्षांश हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर आपको जलवायु में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे बजाय भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों के। यानी कि जो ठंडे स्थान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको जलवायु और मौसम में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, जबकि जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र हैं
यानी कि ट्रॉपिकल एरिया के पास के, तो उनमें आपको मौसम और जलवायु में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल में हम ब्रिटिश आइल्स यानी कि ब्रिटिश द्वीपों के जलवायु की बात करें तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील आपको देखने को मिलेगी। और बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटेन हैज़ नो क्लाइमेट ओनली वेदर, यानी कि ब्रिटेन के पास कोई जलवायु नहीं है, उसके पास सिर्फ मौसम है, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उसी के विपरीत अगर आप इजिप्ट का क्लाइमेट देखें जो कि इक्वेटर के काफ़ी करीब है, तो उसका क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा स्थिर होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इजिप्ट हैज़ नो वेदर ओनली क्लाइमेट, यानी कि इजिप्ट के पास कोई मौसम नहीं है, उसके पास सिर्फ जलवायु है। यहाँ का जो क्लाइमेट या फिर वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्थिर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप आगे भी इस तरह की वीडियोस देख पाएंगे।